हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था क्रिया। अब क्रिया का फर्स्ट आपका वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, समझे ना। क्रिया का फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड हो गया। आज हमारा दूसरा। पहला हम लोग पढ़े थे क्या, रचना के आधार पर क्रिया के गो भेद होता है। तो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होता है, एगो अकर्मक क्रिया, एगो सकर्मक क्रिया। हम बोले थे कि वैसा क्रिया जिसमें कर्म का अभाव होता है उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। और वैसा क्रिया जिसमें कर्म का होना जरूरी होता है उसे क्या बोले थे, सकर्मक क्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक। देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होता है। संरचना के रचना के आधार पर पढ़े थे, आज पढ़ेंगे क्या चीज, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होता है। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, एक होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है कृदंत क्रिया और चौथा होता है नाम धातु क्रिया। ये चार गो आज हम लोग के क्रिया पढ़ना, इसके बाद ही समाप्त हो जाएगा, समझे ना। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया कहता है कि वैसा क्रिया जो स्वयं न करके किसी और से करवाता है, यानी वैसा क्रिया जिसको स्वयं न करके किसी और से करवाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो एक काम करते हैं, लिखते जाते हैं, समझे ना। चलिए लिखते जाते हैं। ये देख लिए ना, इसको मिटा देते हैं बारीकी, पहले एक गो लेते हैं, लिख देते हैं इसको एक गो। प्रेरणार्थक क्रिया के पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसको फिर बताएंगे। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा क्रिया जिसमें कोई व्यक्ति वह काम को न करके, यानी कि वैसा क्रिया जिसमें कोई काम को न करके, स्वयं न करके किसी और से करवाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, बोलेगा पढ़ाना तो दूसरा के बोल रहा कुछ लाना है तो बोलेगा लाना, लिखवाना, ये सब का चीज है, दूसरा से करवा रहा, तो ये का चीज हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि वैसा क्रिया जिसमें किसी काम को, वैसा क्रिया जिसमें किसी काम को स्वयं न करके, वैसा क्रिया जिसमें किसी काम को स्वयं न करके वैसा क्रिया जिसमें किसी काम को स्वयं न करके दूसरा से करवाता है, किसी दूसरा से करवाता है, करके किसी दूसरा से यानी देखिए, वैसा क्रिया जिसमें किसी काम को स्वयं न करके किसी दूसरा से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी वैसा क्रिया जिसमें किसी काम को स्वयं न करके किसी और से करवाता है, यानी किसी दूसरा से करवाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, ये सब काची है, पढ़वाना लिखवाना, ये सब काची है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या कर रहा है, यह काम को वह स्वयं नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, दूसरा से करवा रहा है, और दूसरा से करवाएगा वो काची हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरा बताए थे आपको, दूसरा होता है नाम धातु क्रिया। दूसरा होता नाम धातु क्रिया। तो देखिए इसमें है ना कि वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा और सर्वनाम से, संज्ञा एवं सर्वनाम के नाम का प्रयोग करके, यानी वैसा संज्ञा जिससे संज्ञा एवं सर्वनाम से मिलके जो क्रियापाद का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। यानी वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा एवं सर्वनाम से मिलके जो क्रियापाद का निर्माण करता है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं।
तो इसको लिख लेते हैं वैसा क्रिया, वैसा क्रिया जिसमें जिसमें यानी वैसा क्रिया जिसमें नाम धातु क्रिया, देखिए वैसा क्रिया जिसमें किसी वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके, एक मिनट इंक डाल लेते हैं, थोड़ा रुकिए। यानी देखिए वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करके क्या करता है, क्रियापाद का जो निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणा अति नाम धातु क्रिया कहते हैं, समझे ना। चलिए, वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके जो क्रियापाद का निर्माण होता है, क्रियापाद का निर्माण होता है, वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा एवं सर्वनाम का प्रयोग करके जो क्रियापाद का निर्माण होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। एकरा में जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा हथियाना, अपनाना, हथियाना, अपनाना, ये सब का हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा, देखिए ये सब आपको हो जाएगा नाम धातु क्रिया। एकरा में क्या है, हथियाना, अपनाना, यानी कि देखिए क्या कर रहा है कि वैसा क्रिया जिसमें संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके जो क्रियापाद का जो निर्माण हो रहा है ना, वो क्रिया को क्या कहते हैं हमने, नाम धातु क्रिया। यानी संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से मिलकर बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, समझे ना। तीसरा लिखते हैं संयुक्त क्रिया। तीसरा लिखते हैं आपको संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, अब देखिए संयुक्त क्रिया, अब नाम से पता चल रहा है संयुक्त यानी कुछ न कुछ तो मिलेगा, तो मिलेगा एकरा में का चीज मिलेगा, क्रिया है तो क्रिया न मिलेगा। तो देखिए इसका हो जाएगा कि वैसा क्रिया जिसमें, वैसा क्रिया जो दो क्रिया शब्दों के मिलने से बनता है, यानी कि देखिए वैसा क्रिया जो दो क्रिया शब्दों के मिलने से बनता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा क्रिया जो दो क्रिया शब्दों के मिलने से बनता है। यानी कि वैसा क्रिया जो दो क्रिया शब्दों के मिलने से बनता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। यानी उसे हम लोग क्या कह देंगे, संयुक्त क्रिया। जैसे देखिए बोलेगा खा लिया, तो क्या है, दो गो क्रिया है कि ना, खा लिया, चल दिया,
ये सब काची है आपका दो गो क्रिया से मिलकर बढ़ रहा है। खा लिया, चल दिया, ये सब काची है दो गो क्रिया से मिलकर बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए, संयुक्त क्रिया बोल दिए। समझे ना। संरचना के आधार पर देखिए क्रिया के भेद हम बोले कि 4 भेद होता है। देखिए पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, एक और बच रहा है कृदंत क्रिया। तो अब चलते हैं आगे, इसको आप लोग अति कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। एक लास्ट बच रहा है कृदंत क्रिया, चलिए उसके बारे में जानते हैं हमने। चौथा है कृदंत क्रिया। देखिए एकरा में कुछ ना, एकरा में का है ना कि प्रत्यय का प्रत्यय मतलब हमने समझ रहे हैं, प्रत्यय पूछता है ना जी बिहार बोर्ड में, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन। तो देखिए प्रत्यय का प्रयोग करके जो क्रिया बनेगा ना वो काची है कृदंत क्रिया है। यानी वैसा क्रिया जिसमें प्रत्यय का प्रयोग करके यानी प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया का निर्माण होता है, जो नया क्रिया बनता है, उसे क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। तो लिखते हैं इसको अति डिफिनेशन, वैसा क्रिया जिसमें प्रत्यय को जोड़कर वैसा क्रिया जिसमें प्रत्यय को जोड़कर नया, वैसा क्रिया जिसमें प्रत्यय को जोड़कर जोड़ने पर भी कर सकते हैं, जोड़ने पर जो क्रिया का निर्माण होता है, यानी वैसा क्रिया जिसमें प्रत्यय को जोड़ने पर जो क्रिया का निर्माण होता है, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हमने जैसे लिखते हैं पढ़ जोड़ ना, अब क्या हो गया, ये बनेगा तो क्या बनेगा, पढ़ना बनेगा कि ना। लिख जोड़ ना, यानी प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं कि ना, ये क्या बना, लिखना। जैसे बोल देंगे खेल जोड़ता, तो ये क्या बन गया, खेलता। यानी कोई में प्रयोग करते हैं ना कि वह खेलता है, तो ये क्या बन गया, खेलता इत्यादि। देखिए यही आपका था क्रिया, यानी क्रिया के देखिए क्रिया के भेद पढ़ाएं। क्रिया में दो गो होता है, काची एगो होता है कर्ता, एगो होता है कर्म, दो चीज बताए ना। उसके बाद हम आपको बताएं कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद होता है, तो दो भेद होता है, एगो कर्मक क्रिया, एगो होता है सकर्मक क्रिया। अब फिर आगे हम लोग चले तो पढ़े संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होता है। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होता है। पहला बताएं आपको प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया और चौथा कृदंत क्रिया। यही क्रिया आपका क्या था, लास्ट था, समझे ना। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।